हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग सिखिज़्म के पॉइंट्स को समझेंगे कि सिख धर्म से जुड़े हुए कुल कौन कौन से गुरु रहे हैं और उन्होंने कैसे इसमें एक बदलाव किया। आज की डेट में जो हम सिख धर्म को देख रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई थी, किस तरह से उसमें चेंजेस स्टार्ट हुए और कौन कौन से उसमें पंथ किस किस समय किस किस टाइम पर शुरुआत हुए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं और समझते हैं कि सिखिज़्म में क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये समझ लेते हैं कि सिख धर्म को, सिखिज़्म को सिख क्यों कहते हैं, ये शब्द का ओरिजिन कहाँ से है, कैसे शुरुआत हुई। तो जब हम इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो सिख एक संस्कृत वर्ड है। सिख इज़ अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स डिसिपल, जिसका अर्थ होता है शिष्य। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका एक अर्थ निकालें अगर हिंदी में तो इसका हिंदी अर्थ होता है शिष्य, यानी अनुयायी, पालनकर्ता, जिसे भी कह सकते हैं कि जो किसी आज्ञा का पालन करता है, उस तरह से ओबीडियंट पर्सन भी कह सकते हैं आप इसे। तो बेसिकली एग्जाम में अगर इन केस कभी पूछा जाता है आपसे कि सिख का अर्थ क्या है तो डिसिपल, और इसका ओरिजिन यानी कि किस भाषा से ये लिया गया है, तो ये एक संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है ये। तो अब इसमें कुल टोटल 10 जो हैं गुरु रहे हैं, 10 गुरु। अब 10 गुरु में वन बाय वन हम सभी गुरु के विषय में समझेंगे कि पहले से लेकर अंतिम गुरु तक कौन कौन रहे हैं और किस किस प्रकार से इसमें आमचूल बदलाव किए इस धर्म में। तो सबसे पहले गुरु नानक जी की बात करेंगे जो 1469 से 1539 तक के बीच में रहे हैं। इस संप्रदाय को जो है स्थापना भी इन्होंने की थी, फाउंडेड सिख रिलीजन। इन्होंने इस संप्रदाय की, इस धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म की। और उनके जो शिक्षाएं थी, हिज टीचिंग्स आर द कंपोज्ड इन आदि ग्रंथ। इनको आदि ग्रंथ नाम की एक पुस्तक में सभी को संग्रहित किया गया है। इस आदि ग्रंथ को ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। अभी के समय में हम अगर किसी गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पर जब इनके हम ग्रंथ की बात करेंगे सिख धर्म की, तो उसे आदि ग्रंथ नाम दिया जाता है या फिर उसे ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो ये प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की और आदि ग्रंथ में इनके सभी उपदेशों का वर्णन मौजूद है। तो अब एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह थे, वो प्रथम गुरु जो थे वो किस सन से किस बीच रहे हैं, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए, 1469, एंड इनका एंडेड डेट जो है 1539 यानी 1539 के बीच में रहे हैं। सिख धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो गुरु नानक उत्तर में आपके लिए होगा। एंड अगर इनके टीचिंग्स को कभी पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, तो आप आदि ग्रंथ ऑप्शन में होगा तो आदि ग्रंथ को टिक करेंगे, अदरवाइज आप ग्रंथ साहिब को टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पॉइंट आउट टू पॉइंट प्रिपेयर करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि गुरु अंगद। अब प्रथम गुरु के बाद में द्वितीय गुरु कौन हुए, तो द्वितीय गुरु इनके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ बदलाव आए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि समय के साथ में जो है धीरे धीरे करके पंथ को आगे बढ़ाने के लिए एक किसी न किसी एक ऐसे अगुवा की जरूरत आवश्यकता थी जो इस पंथ को संभाल सके, जो इस पंथ को आगे लेकर चल सके। तो इनके शिष्य थे गुरु अंगद, जिन्होंने 1538 से शुरुआत की थी इस धर्म को संभालने की। 1552 तक यानी 1552 तक इन्होंने इस पंथ को जो है इसकी देखरेख की। इन्वेंटेड अ न्यू स्क्रिप्ट, और इन्होंने ही स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपि है, एक लिपि की शुरुआत की थी जिसको गुरुमुखी कहा जाता है। और अभी के समय में पंजाबी भाषा जो प्रयोग करते हैं, पंजाबी भाषा का जो लिपि होता है देखते हैं तो उसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। इस लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि गुरुमुखी की शुरुआत करने वाले कौन से गुरु थे, तो द्वितीय गुरु थे। और अगर नाम पूछा जाता है तो गुरु अंगद थे। 1538 से 1552 के बीच में ये गुरु रहे हैं, तो ये द्वितीय गुरु थे। अब तृतीय गुरु की बात करते हैं, गुरु अमरदास। 1552 से यानी कि जब गुरु अंगद के समय की समाप्ति हुई उसके बाद में 1552 से 1574 के बीच में गुरु अमरदास रहे। स्टार्टेड अ लंगर और द कम्युनिटी किचन, और इन्हीं की ये देन है, इन्होंने शुरुआत की थी। जो लंगर आज के समय में हम गुरुद्वारे में देखते हैं उसकी शुरुआत गुरु अमरदास ने की थी। लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द सती एंड द पर्दा प्रथा। अब इन्होंने पर्दा प्रथा और सती प्रथा के विरुद्ध जो है कुछ कामयाबी भी हासिल की, उन चीज़ों को समाप्त किया, समाज से ये दोनों कुरीतियाँ थीं उनकी बुराइयों को समाप्त किया। तो ये 2 पॉइंट याद रखे हैं आपको कि गुरु अमरदास के कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। एक तो उन्होंने कम्युनिटी किचन शुरू किया, लंगर की प्रथा, और दूसरी सती प्रथा, और इसको समाप्त किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड
इनके गुरु के विषय में समझते हैं कि गुरु रामदास के विषय में, जो 1574 से 1574 से लेके 1581 के बीच में रहे हैं। इन्होंने क्या शुरुआत की कि फाउंडेड अमृतसर की स्थापना इन्होंने की थी 1577 में। अब इनका समय काल रहा है 1584 तक। इसके पहले इन्होंने 1577 यानी 1577 में अमृतसर, जो अभी हम लोग भारत में देखते हैं प्रसिद्ध स्थल है, और हम सभी लोग जो पंजाबी लोगों को देखते हैं मोस्टली क्या है अमृतसर से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह से ये एक जो सिटी थी, एक हॉली सिटी भी कही जाती है, तो वहाँ इन्होंने गुरु रामदास ने इसको बसाया था। इसके अलावा द लैंड द ग्रांटेड बाय अकबर, ये ज़मीन जो है किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अक्सर करके पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में कि अकबर ने किन गुरु को, यानी कौन से गुरु थे सिख के जिनको ज़मीन दान की थी, तो गुरु रामदास को ज़मीन दान की थी 1577 में, जो एक शहर बनाया गया था अमृतसर नाम का, उस शहर को बसाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। द नेक्स्ट वन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव 1581 से स्टार्टिंग हुआ था, 1581 से 1606 तक के बीच में रहे हैं। फाउंडेड द स्वर्ण मंदिर, अब ये गोल्डन टेम्पल के नाम से आज जो प्रसिद्ध है अमृतसर में, अमृतसर सिटी बसा था, लेकिन वहाँ पर एक जो अभी के टाइम में मंदिर बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है आज के डेट में, ये मंदिर गोल्डन टेम्पल, जैसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है या फिर गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, अमृतसर में है। इसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। कंपोज्ड आदि ग्रंथ इन 1604, और इन्होंने आदि ग्रंथ की जो रचना की थी, जो उनका ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के जो बोल थे, वो जो उन्होंने अपना उपदेश, जिन चीज़ों को उन्होंने कहा था, वो संग्रहित करने का काम 1604 में हुआ था गुरु अर्जुन देव के माध्यम से। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि एग्जीक्यूटेड बाय द जहांगीर ऑन द चार्ज ऑफ द हेल्पिंग प्रिंस खुसरू एंड विद द मनी एंड द प्रेयर। अब इन्होंने एक राजकुमार की ये सहायता की थी, जिसके कारण से जहांगीर ने जो है इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। तो गुरु अर्जुन देव के विषय में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने गोल्डन टेम्पल शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था जहांगीर के माध्यम से, जहांगीर के द्वारा। और आदि ग्रंथ का जो एक कंपोजिशन था, कंपोज किया था उन्होंने, तो वो गुरु अर्जुन देव थे। संग्रहित करने का काम जो है इन्होंने किया था उनके उपदेशों का, गुरु नानक जी के द्वारा जो कहे गए थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गुरु 6 नंबर के गुरु की तरफ, और ये गुरु हरगोविंद जी हैं। 1606 से, यानी जब इनका समय काल स्टार्ट हुआ था, अर्जुन देव जी का समाप्त हुआ, तो इनका स्टार्ट हुआ 1506 से 1645 तक के बीच में। अब इन्होंने कुछ चीज़ें शुरुआत की थी। किस तरह से, क्या शुरुआत की थी? ट्रांसफॉर्म्ड द सिख इनटू द मिलिट्री कम्युनिटी। अब इन्होंने एक लड़ाका समुदाय के रूप में, एक क्षत्रिय समुदाय के रूप में, जो रक्षक के रूप में जाने जाते हैं आज की डेट में, सिख को इन्होंने परिवर्तित किया था हरगोविंद जी ने, और इस्टाब्लिश द अकाल तख्त। अब अकाल तख्त नाम का एक इसमें संप्रदाय में हिस्सा हुआ था, उसको इन्होंने शुरुआत की थी। एंड फोर्टिफाइड अमृतसर, जो अमृतसर की एक रक्षा के लिए इन्होंने तैयारी बनाया था, किया था। इसके अलावा इनके 7वें गुरु थे गुरु हरराय। हरराय 1645 से लेकर 1661 के बीच में रहे, और इन्होंने इसका कार्यभार आगे संभाला। लेकिन इसके बाद गुरु हरिकिशन जब आए 1661 से लेकर 1664, यानी इन 5 साल के कार्यकालों में, तो ही इज़ द यंगेस्ट सिख गुरु। ये एक सबसे कम उम्र के और सबसे कम समय के लिए सिख गुरु रहे हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखना, अगर कभी पूछा जाएगा कि कब सबसे कम उम्र के कौन सिख गुरु थे, तो हरकिशन थे। इसके अलावा अब 9वें गुरु की बारे में बात करते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनका नाम आज के समय में सबसे ज़्यादा फेमस भी है गुरु नानक और गुरु हरगोविंदिया के बाद में। तो अब इनकी बात करेंगे तो ही एग्जीक्यूटेड एट द दिल्ली औरंगजेब फॉर द नॉट एम्बैरसिंग इस्लाम। इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसके कारण से औरंगजेब ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा इनके विषय में जो आपको याद रखना, ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम रखा था सच्चा बादशाह। तो सच्चा बादशाह के नाम से ये उपाधि के तौर पे ये जाने जाते हैं। तो ये एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक के बीच में गुरु गोविंद सिंह जो थे, तो उस समय के टाइम में ये जो है खालसा पंथ की जब उस समय स्थापना हुई थी, उसके पहले हुई थी, तो उस समय के टाइम में सच्चा बादशाह के तौर पे ये जाने जाते थे। और फाउंडेड द खालसा इन 1699, तो उनके साथ में इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंट्रोड्यूस अ न्यू राइट पेहुल, और पेहुल नाम का एक नया जो है संस्कार इन्होंने प्रारंभ किया था, जो सिख धर्मों में बहुत ही पवित्र एक संस्कार माना जाता है, उसकी शुरुआत की थी। ही मेड हिज द हेडक्वार्टर्स इन द मखावल
आनंदपुर, अब आनंदपुर नाम की एक जगह थी जहाँ पे इन्होंने अपनी जो है एक हेडक्वार्टर को बनाया, यानी कि जैसे अमृतसर एक सिटी बसाया गया था सिखों के लिए, एक हॉली स्थल जहाँ पे पवित्र स्थल माना जाता है, उसी तरह से आनंदपुर साहिब के नाम से, मखावल के साहिब के नाम से हेडक्वार्टर बनाया था। एंड ही कॉम्प्लाइड सप्लीमेंट्री ग्रंथ, और इन्होंने एक सप्लीमेंट्री ग्रंथ के तौर पर भी मखाबल और एक जगह के नाम पर इन्होंने ग्रंथ बनाया था। ही ज्वाइन द बहादुर शाह कैंप एज अ नोबल, अब इन्होंने सम्मान के तौर पर बहादुर शाह के कैंप को भी ज्वाइन किया था, जो वहाँ पे पदवी इनकी बढ़ाया था। इसके अलावा अब 10वें गुरु के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस समय के समय पूजनीय हैं और प्रार्थनीय हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की बात अक्सर करके हम लोग करते हैं और अक्सर सुनते भी रहते हैं, तो इनके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनका जन्म पटना में हुआ था और अंतिम गुरु थे ये 1699 में, फाउंडर ऑफ द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना जो 1699 में हुई थी, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा 5 चीज़ें जो पवित्र मानी जाती हैं इस धर्म से जुड़ी हुई, उन चीज़ों का भी पेशकश गुरु गोविंद सिंह ने जी किया था। सबसे पहले है कड़ा, दूसरा है फेस, तीसरा है कंघा, चौथा है कतार और पांचवा कच्छा। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें एक पवित्र तौर पे मानी गई हैं, जो है इनके साथ में धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी शुरुआत करने में गुरु गोविंद सिंह जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा मुजम्मम, जिसे बहादुर शाह भी कहा जाता था, प्रोवाइडेड हिम द पोस्ट ऑफ द मनसाब। अब मनसाब नाम की इनको उपाधि दे रखी थी, पदवी दे रखी थी जिनको गुरु गोविंद सिंह जी को, तो इनको जो है उस समय के टाइम में मन साहब के नाम से भी जाना जाता था उस समय के दौरान। और अबोलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुरु एंड द वेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुरु इन गुरु ग्रंथ साहिब। और उस समय के टाइम में गुरु ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ बनाया गया था, तो उसको जो है इन्होंने गुरु का जो एक टाइटल था उसको समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब एक नया टाइटल स्टार्ट किया था, जिसको ये तब से प्रचलित माना जाता है, समय काल गुरु गोविंद सिंह जी के समय से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो गुरु से जुड़े हुए, सिख गुरुओं से जुड़े हुए 10 फैक्टर्स। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन 10वें गुरु का नाम कैसे याद रखा जाए। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से नाम, कि नानक अंग दान कर अमर हो, राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राई ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। अब इस तरह से आप इन सभी नेम को याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, नानक यानी गुरु नानक सबसे पहले, तो 1469 से लेकर 1538 तक। फिर अंगदान यानी गुरु अंगद। अमर की बात करें तो गुरु अमरदास। फिर राम तो गुरु रामदास, और इसके बाद में फिर आगे है अर्जुन तो गुरु अर्जुन देव। देन गोविंद तो गुरु हर गोविंद, और राई तो हर राई, और उसके बाद किशन। यहाँ कितने लिखा है तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि हर किशन। और इसके अलावा फिर तेग बहादुर, तो तेग यहाँ पे बहादुर लिखा है तो उससे गुरु तेग बहादुर का नाम याद रख सकते हैं। और फिर लास्ट में गोविंद लिखा है तो इसको गुरु गोविंद सिंह मान सकते हैं। इस तरह से आप इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आई होप अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर ये बहुत अच्छा आपको लगा है, पसंद आया, तो कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। और एक ऐसे ही नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग गूगल IQ।